सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। एंड आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी, तो क्या रहेगा माहौल, कैसे है और कितना दिन बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम को। तो आज है दिसंबर 5 जहाँ तक मुझको पता है फरवरी के जो थर्ड वीक, मतलब फरवरी के 14 से लेके 21 के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर 5 से फरवरी 560 ऑलमोस्ट 70 डेज। सो 70 डेज हमारे पास टाइम है। टोटल डेज इज 70 डेज। एंड इस 70 डेज में हमको कैसे अपने आप को उतना तैयार करना है कि हम कम से कम ये जो 90% है इसको स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम में, खास करके क्लास 10th में 90% से ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। जो पहला चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहले आते हैं टॉपर्स, सेकंड में आते हैं एवरेज और थर्ड में आते हैं पूरा बिलो एवरेज, हम भी उसको कह सकते हैं। तो ये जो टॉपर बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बस एट द वेरी लास्ट मोमेंट उनको बस एक चिंगारी चाहिए, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, जिसके कारण वो आराम से अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जो बच गए हमारा एवरेज और बिलो एवरेज, तो उनको क्या करना चाहिए अपना, जैसे कि हमारे पास और 70 डेज है, तो इस 70 दिन में हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश, वट एवर द सब्जेक्ट इज, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। मैथ्स का कुछ पता नहीं है, मैथ्स का पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए वो है फॉर्मूला। रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। साइंस के बाद आप आएंगे, साइंस के लिए आएंगे तो साइंस में क्या होता है, जो डेफिनेशंस, एक चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर में जितना कीवर्ड्स है, जितना डेफिनेशन है, तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में आपको यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो बेसिक को पकड़ो, पूरा फंडामेंटल को समझो, पूरा जो उसका जो बेस है उसको क्लियर करना सीखो। उसके बाद धीरे 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 उसको फिर से रिवाइज करना सीखो। तो ये हमारा हो जाएगा हाउ टू स्टार्ट। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सेकेंड थिंग वी हैव, व्हिच क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो मैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन टीचिंग स्टैंडर्ड 7, 8, 9 एंड 10 सिंस 2 to 3 years। एंड ये 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो लास्ट 7 to 8 years क्वेश्चन, लास्ट 8 years previous 8 years question, ओके। तो प्रीवियस 8 year क्वेश्चन, तो ये जो प्रीवियस 8 years क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको पूरा का पूरा याद रख लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, इसको पूरा अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि ये जो प्रीवियस 8 year क्वेश्चन, मैथ का 8 year मतलब सपोज उसका प्रीवियस ईयर एक साल में मैथ में आया 30 क्वेश्चन, तो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम 240 क्वेश्चंस। तो ये जो 240 क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा अपने माइंड में, जो भी एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, ये जो लास्ट 7 to 8 years क्वेश्चन है, इसको आप पूरा अपने माइंड में सेट कर लो। पूरा रट्टा, चाहे वो रट्टा मार लो, चाहे वो समझो, चाहे वो प्रैक्टिस करो, जो भी करना है करो, लेकिन ये जो लास्ट 7 to 8 years क्वेश्चन है ना, इसको पूरा अपने माइंड में फिट करना। क्योंकि जितना मैं नोटिस किया हूँ, जितना मैं ऑब्जर्व किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 80% ऑफ क्वेश्चन come from last previous year, 8 to 10 year previous year questions. Okay, if you are getting confused कि कहाँ से स्टार्ट करना है, start from the basic. What are the important question? Practice all the previous year questions up to 7 to 8 years. 10 साल लोग बोलते हैं 10 years प्रैक्टिस करो, 10 years जो प्रीवियस 10 years क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस 12 years क्वेश्चन, प्रीवियस 15 years क्वेश्चन, ये सब में क्या होता है कि जो प्रीवियस 10 years क्वेश्चन है
उसका सिलेबस और आपका सिलेबस, इसमें कम से कम 30 से 40% का चेंज हुआ है। तो लास्ट 10 years क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। तो कम से कम आपको लास्ट 5 to 7 years क्वेश्चन उठाना है और करीब करीब आपको मिल जाएगा 200 से 240 क्वेश्चन, जिसको आपका पूरा अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी रहा अपना गॉड, अपना एनसीईआरटी। ओके, सो ये है हमारे लिए भगवान। तो एनसीईआरटी को पूरा गो थ्रू बिट बाय बिट ऑफ द बुक ऑफ एनसीईआरटी, एंड इसमें जितने सारे क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज, एनसीईआरटी पूरा प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें से आपका कम से कम आ जाएगा आउट ऑफ 100 यू कैन सिक्योर मिनिमम ऑफ 85 मार्क्स। तो और बचा कितना हमारे पास, 15 मार्क्स, और बचा 15 मार्क्स। इसके लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है, क्यों होगा ये, अपना क्यों हमारा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीबीएसई बोर्ड है ना, ये बहुत चालाक है। ये क्या करते हैं कि अगर सारा का सारा इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो सारे बच्चे 100% ऑफ द स्टूडेंट्स विल सिक्योर मोर देन 90%, जिससे बहुत सारे तकलीफें भी आ सकती है। इसलिए ये जो 85 मार्क्स है आउट ऑफ 100 मार्क्स, यू कैन सिक्योर इट इजीली। जो और 15 मार्क्स है उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये 15 मार्क्स हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। आर.डी. शर्मा है मैथ्स में, और 15 सैंपल पेपर क्वेश्चन आर्यहंट का है, और है हमारा ओसवाल का। ये जो 15 सैंपल पेपर क्वेश्चन ओसवाल का, आर्यहंट का उठा लेना। आर.डी. शर्मा जो भी आपको इजी लगेगा, जितने सारे क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एक बाहर से कहीं से क्वेश्चन आ गया, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं एनालिटिकल। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है तो आप आराम से ये जो 85 और ये जो 15 मार्क्स आपका कम से कम माइनस होके हो जाएगा 85 प्लस 8। तो 85 प्लस 8 आपका आ जाएगा 93 मार्क्स। 93 मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 100। मैं ये बता रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए। बिलो एवरेज के लिए 85 ही बहुत है, क्योंकि जो बिलो एवरेज है वो कम से कम फेल ही होते होंगे। इसलिए आप भी अगर कोशिश करेंगे 85 से 90, यू कैन स्कोर 90 इजीली। जो एवरेज स्टूडेंट है 93, 95 आप लोग आराम से आ सकते हैं। और आपको 100 से 100 चाहिए, 100 से 100 चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है आपको 100 से 93 से 95 मार्क्स आपको खुशी खुशी दे सकता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज स्टडी फॉर 4 आवर्स। स्टडी फॉर 4 आवर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं स्टडी फॉर 8 आवर्स। नो, इट इज नॉट practical, it is impossible. Study for 8 hours is not at all practical. ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि हम अपने क्लास में ही 6 से 7 आवर्स बैठ जाते हैं। 6 to 7 hours, 6 to 7 hours we are giving in the class. हाँ, मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे 6 से 7 घंटा बस क्लास में रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टडी फॉर 4 आवर्स बाय योरसेल्फ। ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा सेल्फ स्टडी। ये हो जाएगा हमारा सेल्फ स्टडी। तो आपको ये जो स्टडी फॉर 4 आवर्स, ये 4 आवर्स अपने सेल्फ स्टडी में लगाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी फॉर 4 आवर्स। तो सेल्फ स्टडी आपको 4 घंटे करना पड़ेगा। क्लास से आप आ रहे हैं, चाहे वो 4 घंटे आप कहाँ से भी निकाल रहे हो। आप सुबह सुबह सो के उठे हो, अब ठंड का मौसम चल रहा है तो सुबह आप 5-6 बजे उठ लिए, तो 6 से 7 या फिर 6 से 7:30, 6 to 7:30, 6 to 7:30 मॉर्निंग, ये हो गया आपका 1.5 आवर्स। फिर स्कूल से आने के बाद इवनिंग में 5 to 7 यू कैन गिव, तो ये प्लस 2 आवर्स। तो 2 + 1.5 3.5 आवर्स यहीं पे ही हो गया। आप चाहेंगे तो और भी थोड़ा एक्सटेंड कर पाएंगे। आपका डिनर के बाद 9 to 10, डिनर के बाद 9 to 10 ये हो गया आपका 1 आवर। तो 2 + 1 3 और 3 + 1
4.5 आवर्स आपका हो सकता है। आप टाइम निकाल के अगर ये 4 से 5 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो अनडाउटेडली यू आर स्कोरिंग अ प्रेस्टिजियस मार्क, दैट इज 90 to 95% आउट ऑफ 100%। एंड ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात सुनते हैं और अगर आप अपने मन से 4 घंटे भी देते हैं अपने पढ़ाई के लिए तो कम से कम आप सिक्योर कर सकते हैं 90 से 95%। जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरा बोर्ड चल रहा था, तो मैं भी बहुत ऐसे पूरा रात भर जाग के ऐसे नहीं पढ़ा हूँ। मैं भी कम से कम 4 से 5 घंटा ही पढ़ता था। और ये मुझको एक हमारा टीचर जो थे वो सिखाए कि अपना एक 4 घंटा निकालना चाहिए, जिसकी वजह से आप फोकस रह सकते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग भी वो इस टाइम टेबल को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है अवॉइड डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं जाएगा। प्यार करते हैं, इस उम्र में प्यार हो जाएगा। आप खुद को हीरो समझ रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स को हीरोइन समझ रहे होंगे, प्यार हो जाएगा, छोड़ दो। दिल टूटेगा, छोड़ दो। ये चिंता हो रही है कि हमको मार्क्स कैसे लाना है, उसके लिए भी डिप्रेशन छोड़ दो। भैया जो भी डिप्रेशन आपके दिमाग में है ना, वो सबको छोड़ दो। डिप्रेशन आएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन एक ऐसा चीज है जो आपको पढ़ने नहीं देगी। ठीक है ना। इसलिए डिप्रेशन को छोड़ना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अब एक एवरेज स्टूडेंट है, यू आर स्कोरिंग 80 to 90 मार्क्स इन नॉर्मल एग्जाम्स एंड यू आर ट्राइंग टू स्कोर 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। आपको ये सोच के डर लग रहा है कि अगर मेरा परसेंटेज कम आया तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मुझे बहुत एम्बेरस लगेगा, मुझे बहुत ऑफेंडेड फील होगा। हाँ, फील होगा, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए। इसलिए अगर नहीं हो रहा है तो the only power we have is to try। ओके। इसलिए एक कोट था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर ओन, परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। ठीक है। तो प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर ओन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। ओके। तो हमको ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो भी इस संसार में है, चाहे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन हमारा मकसद, हमारा जो एम्बिशन है वो है 95 मार्क्स लाने के लिए, 90% सिक्योर करने के लिए, और उसको हम लाके ही रहेंगे। इसलिए डिप्रेशन को गोली मार दो, डिप्रेशन को छोड़ दो। अब ये 2 महीने डिप्रेशन को छोड़ के पढ़ो। सच कहता हूं, अगले 5 से 7 साल आपको डिप्रेशन नहीं सताएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो अवॉइड डिप्रेशन, अपने जिंदगी जियो, अपने खा पी के सो, आराम से एंजॉय करो। 2 महीने माइंड को फ्री रखो और पढ़ाई चालू करो। तो एक मैजिकल रूल भी मैं आपके लिए लाया हूं। तो क्या है ये मैजिकल रूल? तो मैजिकल रूल ये है, हमारे मैथ्स में हम लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। उसी प्रकार लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द डिस्टेंस बी x। तो कहीं ना कहीं पर ये जो x है, ये x एक वेरिएबल है। ये सुनो, x एक वेरिएबल है। तो कहीं ना कहीं पर x का वैल्यू आइदर 1 आता है, आइदर 2 आता है, और कभी कभी x का वैल्यू 0 भी आता है। इसलिए लेट द टाइम वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन बी 0। लेट द टाइम वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन बी 0। हम अपना प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। कहीं पे आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो मूव बैक टू द बिगिनिंग पोजीशन, रीस्टार्ट। 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे, 0 से फिर से स्टार्ट होगा। और कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आज ये दिन में एक्सक्यूज ले लेता हूँ, ये दिन में रेस्ट ले लेता हूँ, ये जो 4 आवर्स का स्टडी शेड्यूल है इसको थोड़ा कम करके 1 से 2 घंटा कर लेता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो थिंक वन थिंग, आपको एक चीज आपके दिमाग में
सोचना है कि वो चीज क्या है, कि व्हाई आई स्टार्टेड, हम स्टार्ट क्यों किए थे। ये जो पूरा का पूरा चीज है, ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रेटेजी है हमारा कोर्स को लेके, व्हाई आई स्टार्टेड, हम स्टार्ट ही क्यों किए थे। अगर आज एक्सक्यूज करना है, अगर आज क्विट करना है, अगर आज से ये सब चीजें हमको बंद करना है, तो हम स्टार्ट क्यों किए थे। जब अपने आप से ये चीज पूछोगे ना कि हम स्टार्ट क्यों किए थे, व्हाई आई स्टार्टेड, देन तुम्हें क्विट करने का मन ही नहीं होगा। एक बार अपने आप के बारे में छोड़कर अपने पिता माता के बारे में सोचो कि हाउ मच मनी दे हैव स्पेंड फॉर योर एजुकेशन, तब आपको रात में नींद नहीं आएगा। हम सच्ची बता रहे हैं। एक बार अपने दिमाग में ये घुसा लेना है कि मैं ज्यादा मैटर नहीं करता हूँ, मेरे लिए मेरा पिता माता बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उनका पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उस दिन से आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और हमारे मैथ्स का भी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी चीज़ें आपको शेयर करना है यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड if you are new to this video you can also subscribe to our channel. Jai Hind.